आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अंकल, आप इस तरह रश्मि को न्यूजीलैंड नहीं ले जा सकते। हमने शादी कर ली है। रश्मि सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारे घर की बहू भी। इतना सब हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है इस घर में रहने का तुम्हें कोई हक है? चलो रश्मि। आंटी जी, मैं यहाँ रहने आई हूँ। आओ। तू अपनी चालाकी से इस घर में तो आ गई है, लेकिन हमारी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। तू अमन से दूर रहेगी, समझ गई? बड़ी मुश्किल में है बेचारी, है ना? आंटी को उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खुद अपने घर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी होगी। आपको तो पता ही होगा कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके घर में। कोई बात नहीं, अगर आप ना बताना चाहें तो मत बताइए, लेकिन जब तक आंटी को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक ना तो वो खुद चैन की सांस लेंगी और ना दूसरों को लेने देंगी। क्यों, ठीक कह रही हूं ना? ये घर है, कोई आश्रम नहीं कि कोई भी अपना मुंह उठाकर इस घर में आश्रय लेने आ जाए। चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और किस अधिकार से तुम यहाँ आई हो? इस घर के साथ तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी है और वो भयानक सपना टूट चुका है। फिर किस अधिकार से ये यहाँ रहना चाहती है? जिस अधिकार से तुमने मधु को यहाँ पर रखा है। अमर का इंतजार कर रही थी, वो भी आधी रात को। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा कमरा? रश्मि, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो मेरा है। तुम्हें सिर्फ इस घर में कुछ दिनों के लिए आश्रय मिला है, इसमें ज्यादा उम्मीद करने की बेवकूफी मत करना।
बेवकूफी तो तुम कर रही हो, जो अपना कद देखे बगैर चांद पाने की जिद कर बैठी हो। ये मेरी जिद नहीं, मेरा साहस है, और मैं जानती हूं कि वो चांद मेरा है। ऐसे साहस को दुस्साहस कहा जाता है, और तुम जैसों को सरफेरी। लेकिन जो तुम कर रही हो उसे पागलपन कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस घर में जगह पाकर तुम इस घर के लोगों के दिलों में भी जगह पालोगी? भूल जाओ, वो जगह मेरी है। अच्छा, तो इसका मतलब वो जगह अभी भी खाली है। ठीक है, उस जगह को पाने के लिए हम दोनों कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कौन जीतता है। रश्मि, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने तो तुम्हें चैलेंज कर, आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें डर लगता हो तो स्वीकार मत करना। रश्मि, मुझे अपनी हार से डर नहीं है, क्योंकि मैं हारती ही नहीं। डर तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारा क्या होगा। घर की तो रही नहीं, कहीं घाट भी नसीब ना हो। मैं प्यार करती हूँ, और प्यार करने वाले अंजाम से नहीं डरते। वैसे मधु, मैं सोच रही थी कि घर तो तुम्हारे पास भी नहीं है। अच्छा लगा तुम्हारा ये अंदाज, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। रश्मि, अब मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहूंगी। साथ साथ रहेंगे तो खेल खेलने का मजा दुगना हो जाएगा। इसमें तो 5 ही बजे हैं। मैंने तो 7 बजे का अलार्म लगाया था। मैंने उसे 5 बजे कर दिया। तुमने? क्यों? रश्मि, क्योंकि अगर तुम इसी तरह सोती रही तो कर लिया तुमने मुझसे मुकाबला। अभी तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। रश्मि, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ याद दिलाना है। सबसे पहले तो ये कि अगर तुम्हें आंटी के दिल में अपनी जगह बनानी है तो सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सबके लिए नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, घर का सारा काम काज करो। बस यही एक रास्ता है आंटी के दिल तक पहुंचने का। मधु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जो लड़की मुझे रास्ते से हटाना चाहती है वही मुझे रास्ता दिखा रही है। क्योंकि मैं मुकाबला बराबरी वालों के साथ करती हूँ। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आंटी के दिल में जितनी जगह मैंने बनाई है उतनी ही जगह तुम भी बना लो। असली लड़ाई तो तब शुरू होगी। ऑल द बेस्ट।
अरे वाह वाह वाह, सुबह सुबह चाय नाश्ता सब तैयार। अब तो किचन से मेरी छुट्टी। ले दे के बस यही काम बचा था। अब क्या बात है दीदी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती? तुम नहीं जानती तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई रश्मि, पता है? सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था, वरना पागल, मजाक कर रही हूं मैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने इतनी मेहनत करके सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। अब एक काम करते, बाहर डाइनिंग टेबल पे से लेकर चलते, क्योंकि सबको बहुत जोर से भूख लग रही है। ये सब क्या है? माँ देखो ना, रश्मि ने अपने हाथों से हम सबके लिए चाय नाश्ता बनाया है। इसे किसने कहा ये सब करने के लिए? कैसी बातें कर रही हो? घर के काम के लिए भी किसी की इजाजत की जरूरत होती है। तो चुप रहे। इसकी हिम्मत कैसी हुई किचन में आने की? लेकिन मम्मी जी, मैं तो सिर्फ... खबरदार, एक शब्द भी आगे कहा तो मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा ये सब नाटक। चल निकल यहाँ से, और आइंदा इस किचन में झांकने की कोशिश भी मत करना, समझी? माँ, अरे लो। छाया, रवि सैर करके आ गया है, चाय लेके आना। मिलिंद नजर नहीं आ रहा। वो सो रहा है। सो रहा है? ये कोई वक्त है सोने का? इस घर का तो चलन ही बदल गया है। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? रात में 3 बजे लौटा है शूटिंग से, अभी सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? ठीक है, करो जिसे जो करना है, करो सब अपनी मनमानी। अपनों से बड़ों की बात किसी को सुननी नहीं है। अब जब चोट लगेगी तो मरहम के लिए हमारे पास मत आना। आप बेकार में इतना बोल रहे हैं। इतनी छोटी सी बात को इतना तोल देने की क्या जरूरत है? शुरू में हर बात छोटी ही लगती है, लेकिन वही छोटी बात पूरी जिंदगी पर भारी पड़ती है। मधु का घर छोड़कर जाना भी तुम्हें छोटी सी बात ही लगी थी, और इसी छोटी सी बात की वजह से उसका जो हश्र होने वाला है वो हम सबको भारी पड़ेगा। मतलब क्या हुआ मधु को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? छोड़ो, जाने दो उसकी बातें। उसकी बात ही क्यों करे जो हम सबको छोड़कर चली गई है। लेकिन फिर भी अब रवि बेटा, हमारी मधु किसी मुश्किल में तो नहीं है ना? फिर है भी तो वो सारी मुश्किलें उसने खुद पैदा की है अपने लिए। लेकिन बात क्या है? मैंने सुना कि रश्मि भी आजकल अमर के घर पे रह रही। क्या? लेकिन उन दोनों की सगाई तो टूट गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो रिश्ता टूट गया था, कहीं वो रिश्ता फिर से तो नहीं जुड़ गया। अगर ऐसा हो गया तो हमारी बेटी का क्या होगा? उसने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखी है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। रश्मि, हे रश्मि, रश्मि, क्या बात है? कुछ नहीं। बैठो, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही। इस पैकेट में क्या है? इसे तुम छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम क्यों उदास हो? देखो रश्मि,
तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। बोलो बात क्या है? ठीक है, नहीं बताना चाहती ना सही। नाश्ता करोगी? ये तो वही समोसे ना जो मैंने नाश्ते में बनाए थे, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आए? कहा ना जादू से। मजाक छोड़ो, ये समोसे तो मम्मी ने फेंक देने के लिए कहा था ना। माँ ने इसे फिकवाने के लिए भिजवाया था, लेकिन मैं इसे पैक करा के ले आया। कहा कि बाहर से लाया हूं। अच्छे समोसे। रश्मि, आई एम सॉरी। माँ ने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हमें थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आई हूं, और तुम्हारे लिए मुझे जो कुछ भी सहना पड़े मैं सहूंगी। पक्का? पक्का। इसी बात पे नाश्ता करें? तुम खाओ। आइसक्रीम नहीं चिंटू, आइसक्रीम नहीं चिंटू, जिद मत कर। नहीं चिंटू, मम्मी मना कर रही है ना। मम्मी आइसक्रीम चिंटू, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मम्मी प्लीज चिंटू, जिद मत किया करो ना, मम्मी की बात माना करो, कभी तुम मना करो। ये लो। थैंक यू मिलन अंकल। अब तो खुश है ना? क्या जरूरत थी आइसक्रीम लाने की? अरे बच्चा जिद कर रहा था इसलिए आइसक्रीम दे दी। अच्छा, ऐसी इसकी जिद पूरी करते रहोगे तो बिगड़ जाएगा एक दिन। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मधु के बारे में कुछ कह रहे थे ना? आजकल मधु को लेकर घर में बहुत टेंशन होती है। मुझे पता नहीं उसने जो भी फैसला किया है वो गलत है या सही, लेकिन मैं चाहता हूं वो जहां भी रहे बस हमेशा खुश रहे, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ अंजू, मैं चाहता हूं तुम मधु पे नजर रखो ताकि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो पाए। चले? चल जल्दी चल, वरना हमें देर हो जाएगी और हम लोग। संभल कर चला करो बेटे। सॉरी माँ, मैंने देखा नहीं। गलती मेरी है। मैंने अपने बेटे को ना ही संभल कर चलना सिखाया, ना ही ऐसी सीख दी कि वो सही और गलत को ठीक ठीक देख सके। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अमर, आंटी के कहने का ये मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ ये कहना चाह रही हैं कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके सच या झूठ का पता इस घर के बड़ों को होना ही चाहिए। मतलब यही कि रश्मि अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ आ गई है। ये सही है या गलत? माँ, तो तुम अपने काम से काम रखो, समझी? आंटी, क्या मैं अपना काम नहीं कर रही? मधु सही कह रही है अमर। रश्मि अचानक अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई। हमें उसके घर वालों से बात तो करनी ही पड़ेगी, और यही बातचीत करने के लिए हम रश्मि के घर जा रहे हैं। क्यों अमर, ठीक है ना? चले आंटी।
बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।